हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो के कुछ कार्ड्स लेंगे और साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये जो भी पर्सन है ये ज़िंदगी में सेटल होने की चाहत रख रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है और ज़िंदगी के जो स्पेशल लम्हे हैं वो यूं ही वेट एंड वॉच की एनर्जी में बीत रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद घर वालों के किसी फैसले का भी हो सकता है। इनको बेसब्री से इंतज़ार है कि जल्द से जल्द वो लोग इनके फैसले के मुताबिक कोई फैसले को मंजूरी दे दें, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके साथ एक ज़िंदगी का ऐसा सफ़र इन्होंने सोचा है जहां पे अपने घर वालों के साथ भी ये हंसी खुशी ज़िंदगी के लम्हों में खो जाना चाहते हैं और वही सपना पूरा होने की चाहत रखते हुए कुछ सोच रहे हैं या सोच रही है। फिर है सिक्स ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस से सक्सेस को लेके कार्ड होता है। तो यहाँ पे जैसे ये पर्सन घोड़े पे सवार होके कहीं पे जीत हासिल करके प्राउडली जा रहा है, इस तरह से कि मैंने फाइनली ज़िंदगी में ये सब हासिल कर लिया, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि ज़िंदगी में वो सही रास्ते पे है और ऑलमोस्ट अपनी मंजिल के करीब है, जहाँ पे उनको पता है कि जो उन्होंने सोचा था या फिर जो चाहा था वो तो इनको ऑलमोस्ट मिल ही गया है। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना चाहते हैं। पैरों के पास भी दो पेंटिकल है, हार्ट के पास भी एक पेंटिकल है और सिर के ऊपर भी एक पेंटिकल है। दिन रात ये पर्सन प्रैक्टिकल बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। साथ ही साथ घर वालों को लेके भी जज्बात है, अपने दिल की चाहतें भी पूरी करनी है और फाइनेंशियल करियर की बातें भी है। मतलब आप कह सकते हैं कि जब ज़िंदगी में इंसान सोच समझ के आगे बढ़ने के बारे में कुछ फ़ैसला लेता है तो इन सब बातों के बारे में भी वो ज़रूर सोचता है कि क्या मैं सच में रेडी हूँ। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, क्या घर वाले भी मान रहे हैं, क्या मेरी सभी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही है। तो ऐसे सभी बातों को लेके इनके दिलो दिमाग में काफ़ी कुछ प्लानिंग चल रही है और उसी प्लानिंग के सक्सेसफुल होने का इनको इंतज़ार है। फिर है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 3 कप छलक चुके हैं, 2 ऑफ कप की एनर्जी में आना चाहते हैं। मतलब अगर दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन चल रहा है या किसी वजह से अगर बातचीत बंद है तो ये आज भी आपको मिस कर रहे हैं और ये यही चाहते हैं कि आप इनको मनाएं या फिर इनसे खुद सामने से बात करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन सिर्फ मुड़ के अगर देखे तो इसको सामने दिखाई देगी ये टू ऑफ कप की एनर्जी। वैसे ही आपके पर्सन हो सकता है थोड़ा सा खफा है या फिर नाराज़गी की एनर्जी में थोड़ा सा रूठने मनाने की उनकी चाहत है और ये कुछ आपसे उम्मीद कर रहे हैं उनका दिल जीतने की। फिर है द हीरोफेंट। इस पर्सन के फैसले का इन दोनों को भी इंतज़ार है क्योंकि इनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ इस पर्सन के पास है। वैसे ही आप दोनों की भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसके पास है। अगर फैमिली ये एक मसला है तो घर वालों को मनाना, या फिर कोई अगर ऐसा कॉमन फ्रेंड है जो आपसे भी बात कर सकता है, आपके घर वालों से भी बात कर सकता है, इनके घर वालों से भी बात कर सकते हैं, तो ऐसे किसी फ्रेंड की सलाह मशवरा लेने के बारे में ये कुछ सोच रहे हैं या सोच रही है। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
3 लोग हैं लेकिन तीनों का भी हम चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। ये शॉर्ट्स बताती हैं कि किसी से तो ये बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। डिस्कशन तो चल रहा है लेकिन जैसे होता है कई कबार हम किसी से बात कर देते हैं, उसके बाद और ज़्यादा लगता है कि बात सॉल्व होने की बजाय और ज़्यादा उलझन में हम पड़ गए हैं। तो चलो, जिन बातों के बारे में सोचा नहीं था वो भी बातें समझ में आ गई है और दोबारा इंसान सोच में डूब जाता है। वैसे ही शायद कुछ हालत इस पर्सन की हो रही है। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। हर तरफ से इनको ब्लॉकेजेस महसूस हो रहे हैं कम्युनिकेशन को लेके। तो या तो हो सकता है किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है और ये चाहते हैं कि उस ब्लॉक कनेक्शन से ये निकल जाए और दोबारा दोनों के बीच में बातचीत हो। लेकिन जैसे होता है, अगर कोई सामने से आपको ब्लॉक कर रहा है इसका मतलब ही है कि वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो कम्युनिकेशन के दरवाजे खुल जाए और आप दोनों भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए इस 2 ऑफ कप की एनर्जी में। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। कॉन्फिडेंट एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन, अ वार्म एंड वाइब्रेंट पार्टनर। तो आज भी आप दोनों के बीच में अगर दूरियां है फिर भी ये पर्सन आपके लिए जो अट्रैक्शन दिल में महसूस करते हैं वो आज भी वैसे ही लेवल का है। ये आज भी आपको महसूस कर पा रहे हैं, आपके प्यार का एहसास इनके दिल में आज भी ये फील करते हैं। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी से मैच होने वाला अगर कोई पर्सन है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप है। तो पैशनेटली भी आपको कनेक्ट होते हुए आपको मिस किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्लियर कम्युनिकेशन एंड इंडिपेंडेंट इन लव, बीइंग ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्लियर बातचीत करना चाहते हैं, मतलब अगर आप किसी वजह से इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपकी कुछ उम्मीदें हैं जिनके ऊपर ये खरे नहीं उतर रहे, तो ये चाहते हैं कि आप साफ साफ उनसे कुछ बात कहें और जो भी डायरेक्ट बात है साफ साफ कहें, खुल के बोले और ऑनेस्टली कहे। मतलब जो अच्छा है उसको अच्छी तरीके से बोले और जो आपको इनकी बातें गलत लगती है वो भी आप इनके सामने रखें ताकि ये समझ तो पाएँ कि आखिर मसला क्या है। और वैसे ही ऑनेस्टली ये आपके साथ भी रखना चाहते हैं और कुछ बातें अपने दिल की भी आपको शेयर करना चाहते हैं। फिर है रीवैल्यूएटिंग पास्ट लव एक्सपीरियंसेस एंड बीइंग रेडी टू मेक अ डिसीजन। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये पर्सन आपके पास्ट में से भी हो सकते हैं और ये रेडी हैं अब आपके साथ फैसला लेने के लिए। मतलब पास्ट में अगर ये ऑलरेडी आपको अपना जवाब दे चुके थे कि नहीं, मेरी तरफ से तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा या नहीं बढ़ पाऊँगी, तो अब अगर इनके सामने कुछ ऐसे हालात हो गए हैं जिस वजह से कम्प्लीटली सब चेंज हो गया है, तो अब ये पर्सन अपना फ़ैसला लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये काफ़ी कुछ सीख चुके हैं उस एक्सपीरियंस से। फिर है बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन लव, कैरिंग द वेट ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आ रही है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ये पर्सन, कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा हैं। घर वालों की कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जिनके ऊपर ये खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से रिश्ते में आगे बढ़ने को भी कुछ दिक्कतें हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हुए आगे बढ़ने में वक्त लगता है। तो शायद ऐसे ही कुछ बातों को ये बताना चाहते कि आगे बढ़ना तो चाहते, लेकिन ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब पूरी होंगी तब। फिर है ट्रांजिशन टू अ कामर स्टेट इन लव, मूविंग अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। तो ये ऐसे सुकून भरे पलों में पहुंचना चाहते हैं जहां पे आप दोनों को भी इस रिलेशनशिप में जो हैप्पीनेस मिलता आया है वो मिले और साथ ही साथ जो भी दिक्कतें हैं वो आप दोनों से भी दूर हटे, यानी कि इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उनको ये हटाना चाहते हैं। फिर है ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स इन लव थ्रू डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। तो इन्हें पता है कि अगर आप इनका साथ दें या फिर आप इनको थोड़ा सा भी ये एहसास दिला दें कि आज भी आप उनके साथ हैं या फिर आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो भी मुसीबतें हैं ये आपके साथ की वजह से उन मुसीबतों को पार करके अपनी इच्छा शक्ति के ज़रिए उस मंजिल तक आपको ज़रूर ले जाएंगे जो भी आपने सोचा है या फिर चाहा है। और फाइनल कार्ड है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड इन लव, फाइनेंशियल और इमोशनल हार्डशिप टुगेदर। तो यहाँ पे बात आ रही है कि दोनों के बीच में शायद दूरियां इसलिए भी आई है क्योंकि कुछ इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे जैसे कनेक्ट होना चाहिए। और इसके पीछे किसी किसी का मसला फाइनेंशियल बातों का हो सकता है। ये पर्सन अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से
और इसी वजह से ये प्यार में थोड़ा सा दूर या ज़्यादा महसूस कर रहे हैं या फिर आपसे कनेक्ट होने में हिचकिचा रहे हैं। तो दिल में तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, चाहते हैं, लेकिन इन्हीं सब मसलों की वजह से हालात थोड़े से बिगड़े हुए हैं, जो सुधरने का इनको इंतज़ार है और ये यही विश कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।